हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे 2024 की आखिरी क्लास को, आखिरी करंट अफेयर की क्लास को। उसके बाद में जो आपके क्लासेस होंगी ऑब्वियस सी बात है वो कल से आपकी 2025 में होंगी। ठीक है, तो बच्चे जो आने वाला साल है, जितनी भी आपकी गलतियां रहीं, जितनी भी आपने मिस्टेक की तैयारी के दौरान, उनको सुधारने का साल आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, और अब आने वाला साल ही नहीं बल्कि हर एक दिन ही आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि कल जो गलती करी वो आने वाले कल में ना करें। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपकी 2025 में लेकर के जाना, अपनी गलतियों को मान करके उन पे काम करने की जो हैबिट है या फिर जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की जो आदत है, वही चीज़ जो है आप आगे लेकर के जाएंगे, तभी जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। नहीं तो हर दिन जो है एक ही जैसा होगा, हर साल जो है एक ही जैसा होगा ना। फिर जब हर साल एक जैसा होगा तो रिजल्ट भी जो है आपको एक ही जैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आने वाले साल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, आप लोगों ने मैं आपको पहले की खबर से बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा बच्चे, 2024 में हमने बहुत बार एक मिशन के बारे में पढ़ा था। मिशन है आपका समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान के बारे में, या फिर समुद्रयान में जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो ये जो समुद्रयान है या फिर मत्स्य 6000 है, ये क्या है? ये भारत का डीप सी ओशियन मिशन है। ठीक है, मतलब कि जो डीप ओशन है, समुद्र की गहराई में जाकर के जो रेयर एलिमेंट होते हैं उनको ढूंढने के, उनके अनुसंधान के लिए जो है आपका एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस ही कार्यक्रम से रिलेटेड आज की न्यूज़ है। इस कार्यक्रम में आपका क्या है? देखिए, भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर की सतह से लगभग 4500 मीटर नीचे एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज के साथ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो ये जो आपका मत्स्य 6000 बनाया था, बेसिकली आपकी ऐसी पनडुब्बी है जो कि समुद्र की गहराई पे 6000 किलोमीटर की गहराई पे जाएगा और वहाँ पे जाकर के जो है अपने जो भी रिसर्च प्रोग्राम है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है इंडियन ओशन में 4500 मीटर पे ही जो है पहली उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। तो बच्चे, यहाँ पे हमने उपलब्धि के रूप में क्या हमें मिला? क्या है हमें मिला? है हाइड्रोथर्मल वेंट। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले थोड़ा सा दो इंस्टीट्यूट के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आपका स्टैटिक जीके जब आप पढ़ते हैं तो भारत में जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे, ये जो आपका डीप ओशन मिशन है, ये जो चलाया जा रहा है, इसमें आपके दो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है। कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो आपका जॉइंट एफर्ट है किस किस के द्वारा है? पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। आपको पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर ये इंस्टीट्यूट है किधर, तो ये है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। और दूसरा जो आपका इंस्टीट्यूट है वो है आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है, तो इन दोनों को ही याद रखना। इन दोनों के द्वारा जो है आपका ज्वाइंटली इस प्रोग्राम को करवाया जा रहा है। और जो मत्स्य बनाया था उसमें भी जो है आपका इन दोनों का ही योगदान है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये जो आपका बच्चे पोलर और ओशियन रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है, ये आपका है वास्को डी गामा में। वास्को डी गामा कहाँ पे है? ये आपका एक सिटी है गोवा में। ठीक है, तो दोनों ही इंस्टीट्यूट को याद रखना। जो ओशियन टेक्नोलॉजी वाला है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, और जो पोलर और ओशियन रिसर्च वाला है ये आपका वास्को डी गामा कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा बच्चे आपका इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ये जो डीप ओशियन मिशन है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है, और इसकी में पहली उपलब्धि जो है भारत के हाथ हासिल लग गई है। ठीक है, तो ये जो आपकी हाइड्रोथर्मल वेंट है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, हाइड्रोथर्मल वेंट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नक्शे में आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वी की सतह है, सतह के नीचे बहुत गर्म लावा होता है जिसे मैग्मा कहा जाता है ना। तो वो जो लावा है बच्चे, जब वो पिघल करके जो पृथ्वी की सतह है या फिर जो आपकी नीचे समुद्र की जो सतह है उसको तोड़ करके जब वो आपका सरफेस पे आता है तो वहाँ पे जो है इस तरीके के वेंट बनते हैं। ठीक है, इस तरीके के झरने कह सकते हैं आप। ठीक है, कि अंडर सी झरना उसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके के वेंट बनते हैं, तो इन्हीं जो है आपको क्या कहा जाता है? हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। देखिए बच्चे, ये छिद्र निकेल, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे दुर्लभ, और 1 सेकेंड पहले हाइड्रोथर्मल वेंट पढ़ लेते हैं, जिन्हें अक्सर पानी के नीचे यानी कि समुद्र के अंदर है ना, गर्म झरनों के रूप में वर्णित किया जाता है। मध्य महासागर की लकीरों के साथ बनते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं तो वहां पे जो दरार बनती है, उस दरार से जो है आपका मैग्मा बाहर की तरफ आता है और बहुत तेजी से आता है। तो ये जो
वेंट होते हैं बच्चे, इनकी विशेषता क्या होती है, फिर इनका फ़ायदा क्या होता है। ये वेंट जो है, इन वेंट से जब जहाँ पे ये आपका वेंट बनता है, झरने बनते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर एलिमेंट निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ठीक है। तो ये जो दुर्लभ तत्व है वो इन वेंट में पाए जाते हैं। और हमारा जो समुद्रयान था, इसका उद्देश्य ही यही था कि जो डीप ओशन में, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो एलिमेंट है जो हमारे फ़ायदे में काम आ सकते हैं, हमारे लिए जो है आपका बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनकी खोज करना, ठीक है। तो ये जो है आपका पहली उपलब्धि इनके हाथ लगी है, याद रखना। बाकी बच्चे इसमें हम काफ़ी लंबे समय से इसे पढ़ रहे हैं। तो 2021 में जो डीप ओशियन मिशन है उसके तहत आपका क्या किया गया था, समुद्रयान जो है इसे कहा गया है। और जो पनडुब्बी बनाई गई है जो कि समुद्र के नीचे जाकर के अन्वेषण का काम करेगी, उस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, ठीक है। पहले वाले में ये देखिए, ये आप जो राउंड देख रहे हैं ना, ये गोल सा, ये जो पनडुब्बी है इसका नाम है मत्स्य 6000, ठीक है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है कि 6000 किलोमीटर की गहराई पर जाकर के ये रिसर्च के काम करेगा, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हरा करके अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। इन्होंने ये जो चैंपियनशिप है ये दूसरी बार जीता है। पहला वाला आपका 2019 में जॉर्जिया में जीता था, और अभी जो है दूसरा वाला इन्होंने 2024 में जीता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, भारत की ग्रैंड मास्टर है, महिला ग्रैंड मास्टर में बहुतों का नाम आप लोग नहीं सुनते होंगे, ठीक है। तो अभी जो है आपके रिसेंटली बहुत अच्छा कर रही हैं आर वैशाली, उनका नाम याद रखना, वुमेन ग्रैंड मास्टर है। और एक जो है आपको कोनेरू हम्पी का नाम याद रखना है, इन्होंने अपने कैरियर में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है दूसरी बार जीत लिया है। पहली बार 2019 में जीता था, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा खिलाड़ी का, कोनेरू हम्पी। और खेल कौन सा है, चेस। उसके बाद में अगली न्यूज़ जो है आपकी पड़ोसी देश से आ रही है, चाइना से आ रही है। न्यूज़ के कारण जो टॉपिक आपका चर्चाओं में रहा है वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ये है बच्चे कि चाइना सरकार ने तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो, अब यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो, ये जो नदी है इसे भारत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को अपनी हरी झंडी दिखा दी है, ठीक है। तो तिब्बत जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि तिब्बत जो है आपका ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कंट्रोल है चाइना का, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, वो सारे के सारे चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ही करवाए जाते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि हमारा जो उत्तर पूर्वी के दो राज्य हैं, आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन दोनों में जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ब्रह्मपुत्र या फिर उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाए हुए हैं, है ना। तो इसके पानी पे अगर तिब्बत में कुछ किया जा रहा है, चाइना अगर इस पर कोई डैम बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए कंसर्न की बात है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब डैम बनता है तो आपको पता है कि पानी रोक दिया जाता है ना। जब डैम बनता है तो पानी जो है आपका रिजर्वियर में उसे इकट्ठे किया जाता है, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये डैम बनने वाली, ठीक है। तो वैसे ये डैम जो है आपका बहुत पहले से चर्चाओं में था कि बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये आपकी न्यूज़ आई कि ये बनाया जा रहा है। इस पर जो है आपका ग्रीन सिग्नल दे दिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तिब्बती क्षेत्र में। कौन सी नदी है, इसे जो है आपका तिब्बत में यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, भारत में से ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। अब कंसर्न की अगर हम बात करते हैं कि भारत में चिंता का विषय क्या है, भारत के लिए क्या चिंता की बात है, तो यारलुंग जांगपो यानी कि सांगपो नदी नामचा बरवा पहाड़ों से होकर के भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। चिंता यह है कि चाइना नदी के प्रवाह को रोक देगा और भारत से जो है आपका इस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसी बात है कि चिंता वही है, क्योंकि हमारी जो नदी है ब्रह्मपुत्र, वो बच्चे आपका सिर्फ एक नदी नहीं है। भारत में जितनी भी नदियाँ हो, वैसी बात है कि सिर्फ नदियाँ नहीं है, नदियों पे ही बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे ही बनी है ना। तो बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल का जो है आपका ये बेस है नदियाँ, ठीक है। और लोगों के अलावा बहुत सारे जीव जंतुओं का बेस है, ठीक है। तो पूरे इकोसिस्टम पे जो है आपका फर्क पड़ता है। तो नदी के वाटर लेवल को जो है आपका कम किया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो भारत के लिए चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा याद रखना कि तिब्बती पठार में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, चाइना की सरकार इसे बना रही है। और नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जिसे कि तिब्बत में यारलुंग जांगपो कहा जाता है या फिर सांगपो कहा जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। पूरे विश्व भर में बच्चे बॉक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है,
बॉक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एशिया को अपने नए मेंबर के रूप में शामिल किया है। ठीक है, एशिया को। अब देखिए, जब एशिया को मतलब कि एशियन कॉन्टिनेंट का एक तरीके से जो है आपका एक एशियाई मुक्केबाजी संघ बनाया गया है, और उसको जो है एशियन बॉक्सिंग का जो है आपका संघ बनाया गया है, और उसे जो है आपका वर्ल्ड जो बॉक्सिंग है उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो संघ बनाया गया है वहाँ पे कुछ भारतीय लोगों को चुना गया है। ठीक है, तो जिन जिन भारतीय लोगों को यहाँ पे चुना गया है, किस रूप में चुना गया है, वो मैं आपको बताऊंगी, वही जो है आपको याद करने वाली बात है। ठीक है, देखिए, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लोवलिना बोरोहेन, ये जो है भारत की बहुत फेमस बॉक्सर हैं, और लोवलिना बोरोहेन को एथलीट आयोग में शामिल किया गया है, जबकि अध्यक्ष अजय सिंह सहित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के 6 अधिकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका एशिया को नया मेंबर बनाया गया है, तो मेंबर का मतलब क्या है कि एक पूरी बॉडी जो है आपके अलग से बनाई गई है, जिसमें सिर्फ एशिया से आने वाले लोग हैं। ठीक है, और एशिया में जो है आपका इंडियन बच्चे बॉक्सिंग में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एक तो जो आपका भारतीय मुक्केबाजी संघ है उसके जो अध्यक्ष हैं अभी अजय सिंह, उनको भी जो है आपका यहाँ पे चुना गया है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका नाम याद रखना, खिलाड़ी का नाम है लोवलिना बोरोहेन, इनको भी जो है आपका एथलीट कमीशन में, एथलीट आयोग में जो है आपका एज अ मेंबर चुना गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि विश्व मुक्केबाजी ने एशिया को अपना नया मेंबर के रूप में चुना है। अगली न्यूज़ बचे, पिछले साल भी हमने साल के अंत में ही ये न्यूज़ पढ़ी थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, इसने पिछली बार भी टाइटल जीता था, इस बार दोबारा से जीत लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्रदान किया गया है। ये सर्टिफिकेट जो है आपका मिला है, पिछली बार भी इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो सेल जो है आपका लगातार दूसरा प्रमाणन है। इससे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए प्रमाणन दिया गया था। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन जो है आपका ये उन कंपनीज को दिया जाता है जहाँ पर कि वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और सेल जो है लगातार बच्चे सर्टिफिकेट पाने वाली कंपनी है, तो इसके बारे में याद रखना। सेल के आप लोग एग्जाम में देखते हैं, एक PSU है। ठीक है, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान CEO हैं उनका नाम है मिस्टर प्रकाश। फाउंडेशन कब बना था? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में याद रखना, ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन इसे मिला है। अब पढ़ते हैं पहली छोटी खबर, पहली शॉर्ट न्यूज़ में हमारी पड़ोस से न्यूज़ आ रही है कि नेपाल में 2 प्रकार की कैपिटल हैं। काठमांडू तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ की सरकार ने एक जगह को यहाँ की टूरिस्ट कैपिटल जो है घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्यटन राजधानी है, जगह का नाम है पोखरा। यहाँ पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल के साथ में साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल बच्चे पहली बार किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये आपका नेपाल के पोखरा में हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है। बलून का मतलब वो जो छोटे वाले गुब्बारे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको देखेगा इस तरीके से बच्चे, जो हॉट एयर बलून होते हैं ना, उनको जो है आपको यहाँ पे देखेंगे, और इस तरीके से जो है बहुत सारे जो साहसिक पर्यटन को पसंद करने वाले लोग हैं उन्होंने जो है यहाँ पे हिस्सेदारी की, वो लोग जो है यहाँ पे आपके शामिल हुए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहला जो इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल है वो कहाँ पे किया गया, या फिर किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, तो नेपाल के द्वारा इसे होस्ट किया गया, और नेपाल के पोखरा में जो है आपका इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो पहली आपकी छोटी है। दूसरी है एक बुक और एक राइटर। तो बुक का नाम है द अनयील्डिंग जज, जस्टिस A.N. ग्रोवर की विरासत को श्रद्धांजलि। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द अनयील्डिंग जज। ठीक है, ये किताब का नाम है, और इसके राइटर कौन है बच्चे, किसके द्वारा लिखा गया है? गौरी ग्रोवर के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, ये किताब है, ये राइटर है, ये नई किताब है, लॉन्च हुई है, द अनयील्डिंग जज। ठीक है, याद रखना, और राइटर का नाम है गौरी ग्रोवर। अगली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्य बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ठीक है, MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब, मेलबर्न जो है आपका ये एक ग्राउंड भी है, प्लेग्राउंड है क्रिकेट का, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये जो आपका MCC है, MCC में ये बच्चे जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है इसको मैनेज करने वाली जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो जो है आपका ये है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पे जो है एक भारतीय खिलाड़ी को मेंबर चुना गया है, और उन्होंने उनका निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। तो नाम है सचिन तेंदुलकर, याद रखना, MCC के मानद सदस्य बने हैं।
अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये अगेन स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे आपका एक स्टैटिक की भी चीज़ है, इनका नाम याद रखना। मुंबई में नेवी चिल्ड्रन स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र है, नाम है काम्या कार्तिकेन। काम्या कार्तिकेन ने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। अब हमारे विश्व भर में जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये भी जो है अपने आप में स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है बच्चे। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांगुआ है। आपका जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ की जो है आपकी डेनाली है, ठीक है। नीचे अगर आप लोग आएंगे अंटार्कटिका, यहाँ पे जो है आपका माउंट विंसन है, ठीक है। अफ्रीका है, अफ्रीका में सबसे ऊंची किलिमंजारो है। एशिया में सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट है। यूरोप में जो है आपका एल्ब्रुस है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका पोंकेक जावा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके 7 महाद्वीप है और यहाँ पे जो है दुनिया के सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो कीर्तिमान बच्चे रचा था, इससे पहले भी आपका भारतीय महिला ने, नाम है इनका, अभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, लेकिन प्रेमलता अग्रवाल ये पहली महिला थी 2013 में जिन्होंने कि 7 महाद्वीपों की चोटियों पे फतह पाई थी, ठीक है। लेकिन अभी जो नया नाम आया है काम्या कार्तिकेन, ये बहुत छोटी है बच्चे, ठीक है। तो इन्होंने जो है सबसे छोटी उम्र की ये जो है महिला बनी है जिन्होंने कि 7 महाद्वीपों की जो हाईएस्ट पीक्स है उनको जो है आपका समिट कर लिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, प्रेमलता अग्रवाल का नाम भी याद रखिएगा और अभी जो है आपका काम्या कार्तिकेन है। माउंटेनियरिंग के जो इस तरीके के अचीवर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो याद रखना इनका नाम है आपका काम्या कार्तिकेन। उसके अलावा ये जो मैंने स्टैटिक का पॉइंट आपको बताया है, तो ये याद रखना कि हमारे जो 7 महाद्वीप है यहाँ पे जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इनका नाम जो है स्टैटिक का पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। ये आपके महाद्वीप है और यहाँ पे जो है आपकी ये ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेन का नाम याद रखना, प्रेमलता अग्रवाल का नाम याद रखना, ठीक है। तो आज बच्चे 2024 की ये अंतिम क्लास है, ये आपकी अंतिम न्यूज़ है, एक समिट हमने पढ़ा, ठीक है। और इसी तरीके से करंट अफेयर की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे रेगुलर रहेंगी 2025 में भी, ठीक है। कोशिश करेंगे कुछ नया सीखने की, कुछ नया जो है करने की। और आप लोग भी जो है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि अपनी जो भी गलतियां आप लोगों ने करी हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं आप जो है कभी कुछ नंबरों से कभी कुछ नंबरों से जो है आपका पीछे रह रहे हैं, उन गलतियों को पहले तो पहचानिए और फिर जो है उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।